हेलो एवरीवन। आयुर ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गोविंद परीख सर के जो पेजेस नंबर हमने 20 तक कंप्लीट किए थे उसके आगे के 21 से लेके हम उसके आगे का जितना भी पोर्शन आज के लेक्चर में कवर होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो अस्मरी के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार अस्मरी के लक्षण क्या है? उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं अस्मरी के: कफज, पित्तज और वातज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कफज अस्मरी के लक्षण। कुकुटा अंडक प्रतिकांश, यानी कुकुट जो होता है, जो कुकुट के अंडे की तरह दिखती है कफज अस्मरी। तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि कुकुटा अंड प्रतिकांश किस अस्मरी का लक्षण है? तो वो कफज अस्मरी का लक्षण है। उसके आगे मधुक पुष्पवर्णी। देखो मधुक पुष्पवर्णी, मधुक दो तरह से लिखा जाता है, ये दीर्घ और ह्रस्व ऐसे। अगर इस तरह लिखा है तो ये जो महुआ होता है उसके पुष्प की तरह होता है। और अगर ये ऐसे इस तरफ से अगर कर दिया, इसको ज्यादा मोड़ दिया, तो उस मधु को यष्टि मधु कहा जाता है। तो इसका ये दीर्घ और ह्रस्व की जो मात्रा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस मधु को इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद पित्तज अस्मरी के लक्षण में बताया भल्ला तक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी। मधु यानी हनी। तो देखो भल्ला तक अस्थि की तरह कौन सी अस्मरी दिखती है? तो पित्तज अस्मरी। उसके बाद वातज अस्मरी के लक्षण में कदम्ब पुष्पवत कंटक चिता। तो कदम पुष्प की तरफ और कंटक युक्त जो अस्मरी होती है वो वातज अस्मरी होती है। अब चरक ने अस्मरी के लक्षण में ओनली एक ही बताया है, कदम पुष्पवत। आचार्य चरक ने अस्मरी का एक ही भेद बताया है और उसको कदम पुष्पवत बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने हर अस्मरी के प्रकार को अलग अलग संज्ञा दी है। तो ये कुकुटा अंडक प्रतिकांश और मधुक पुष्पवर्णी कफज, भलातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी पित्तज, और कदम पुष्पवत कंटक चिता वातज, यानी जो कांटे युक्त और कदम पुष्प की तरह होती है वो वातज अस्मरी होती है। अब माधव निदान में अलग दिया है थोड़ा सा, तो वो भी देख लेते हैं। कफज अस्मरी को उन्होंने मधुवर्णी अथवा सीतावर्णी बताया है। देखो सुश्रुत ने मधुवर्णी पित्तज में दिया है और माधव निदान ने मधुवर्णी कफज में दिया है, तो इसका ध्यान रखना। पित्तज को माधव निदान ने भी बल्लातक अस्थि संस्थान ही बताया है, बल्लातक की अस्थि की तरह बताया है। और वातज को माधव निदान ने कंटकवत बताया, यानी कांटे युक्त। तो ये अस्मरी के प्रकार है। उसके सिवा यहाँ पे मैंने एक चीज और नोट की हुई है, वो आप लिख लेना। अरलू जो होता है उसको महानिम कहा जाता है। उसका लेटिन नाम है एलियंथस एक्सेला, और इसको फैमिली है सिम्बलोसिस फैमिली, और इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है ट्री ऑफ हेवन। तो अभी भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्री ऑफ सोरो, ट्री ऑफ हेवन, ये किसका इंग्लिश नेम है? तो ये ट्री ऑफ हेवन वो अरलू को कहा जाता है, और पारिजात का जो पेड़ होता है उसको ट्री ऑफ सोरो कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्तव काल में मैथुन का परिणाम, यानी जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा होता है उस दरमियान अगर कोई मैथुन करता है तो किस तरह की संतति उत्पत्ति होती है। तो प्रथम दिन, अगर मेंस्ट्रुएशन के प्रथम दिन ही मैथुन किया जाए, कोइटस किया जाए, तो पुरुष का आयुष्य नाश होता है और बालक की जन्मते ही मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे कि प्रथम दिन मैथुन करने से पुरुष का आयुष्य नाश होता है और बालक को जन्मते ही मृत्यु हो जाती है। द्वितीय दिन मैथुन करने से बालक की प्रसूता गृह में ही मृत्यु हो जाती है, यानी लेबर रूम में ही बच्चा मर जाता है। द्वितीय दिन मैथुन करने से अगर कंसीव होके डिलीवरी रही हुई होती है तो ये प्रसूता गृह में ही मृत्यु हो जाती है। तृतीय दिन में बताया कि असंपूर्ण अंगता, जो बालक जन्मता है उसके अंग पूर्ण नहीं होते और बालक की आयु अल्प होती है, अल्प आयु। और अगर चौथे दिन के बाद अगर कंसीव होता है और उसकी डिलीवरी होती है तो वो बालक दीर्घायु बनता है। तो एक प्रथम 3 दिन का निषेध बताया है, चौथे दिन मैथुन कर सकते हैं आर्तव काल के बाद। उसी तरह आचार्य काश्यप ने बताया है प्रथम दिन मैथुन से वात गर्भ और फल शून्य गर्भ की उत्पत्ति होती है। द्वितीय दिन मैथुन करने से गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तृतीय दिन मैथुन करने से अगर कंसीव हुए तो सूतिका गृह में ही मृत्यु हो जाती है। देखो आचार्य सुश्रुत ने प्रसूतागा में मृत्यु द्वितीय दिन बताई है, जबकि आचार्य काश्यप ने तृतीय दिन में बताई है, तो ये ध्यान रखना। चौथे दिन में अगर कंसीव हो तो वो बालक होता है वो दीर्घायु होता है।
उसके बाद भाव प्रकाश का एक ही रेफरेंस यहाँ लिखा है कि द्वितीय दिन मैथुन करने से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ब्रह्म घातिनी सदृश्य होता है, तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद कोष्ठ में दोषों की स्थिति बताई है आचार्य सुश्रुत ने। मृदु कोष्ठ में पित्त बहुल होता है, मध्यम कोष्ठ में समदोष होता है, यानी वात पित्त कफ तीनों समावस्था में होते हैं। क्रूर कोष्ठ में बहुवात श्लेष्मा। देखो चरक और बागभट्ट ने क्रूर कोष्ठ में ओनली वात प्रधान दोष बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्रूर कोष्ठ में बहुवात और श्लेष्मा बताया है। तो ये रेफरेंस याद रखना, इसको स्टार करके रखा है, तो आप भी इसको अच्छे से याद रखना कि बाकी दो तो सेम है, लेकिन ये क्रूर कोष्ठ का रेफरेंस आचार्य सुश्रुत और चरक और बागभट्ट का अलग है। उसके बाद सम्यक श्रुति के लक्षण, वमन विरेचन के सम्यक श्रुति के लक्षण बताए आचार्य सुश्रुत और चरक ने। तो देखते हैं वमन के आचार्य सुश्रुत ने बताया कि वमन होता है तब सबसे पहले प्रशेक यानी लालास्त्राव होता है, उसके बाद औषध आती है, उसके बाद कफ पित्त और अनिल, ये सीक्वेंस होता है दोषों का, कफ पित्त और अनिल आता है। तो ये सम्यक श्रुति के लक्षण है आचार्य सुश्रुत अनुसार वमन के। उसी में आचार्य चरक ने बताया ओनली 4 चीज बताई कि पहले औषध आएगा, उन्होंने प्रशेक को नहीं बताया सम्यक श्रुति में वमन के, और उसके बाद कफ पित्त और अनिल आएगा, अनिल यानी वात। उसके बाद विरेचन में आचार्य सुश्रुत ने वही 5 बताए, आचार्य चरक ने 4 बताए। सुश्रुत ने बताया कि विरेचन जब करवाते सबसे पहले मूत्र आएगा, उसके बाद पुरुष, उसके बाद पित्त और उसके बाद औषध और कफ आएगा, तो इसको विरेचन की सम्यक श्रुति मानी जाएगी। जबकि आचार्य चरक ने बताया कि सबसे पहले वीट यानी मल आएगा, उसके बाद पित्त और कफ और अनिल। उन्होंने औषध का कोई उल्लेख नहीं किया आचार्य चरक ने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने औषध का बताया है। उसके बाद सुश्रुत ने वमन द्रव्य की कार्मुकता प्रभाव से बताई है और विरेचन द्रव्य की कार्मुकता गुण प्राधान्य से बताई है। तो वमन द्रव्य जो होते हैं वो अपने प्रभाव से ही वमन करवा देते हैं, जबकि विरेचन द्रव्य अपने गुण यानी अपने जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से विरेचन करवाते हैं। आचार्य चरक ने वमन और विरेचन दोनों की कार्मुकता में प्रभाव को कारण माना है। उसके बाद पंचकर्म उपरांत परिहार काल बताया। चरक ने द्विगुण काल परिहार के लिए बताया, जबकि सुश्रुत ने 1 मास या पुनः बलवान होने तक परिहार यानी परहेज का पालन करना चाहिए। तो ये याद रखना, द्विगुण काल यानी जितने दिन उस शुद्धि करवाने में लगे, जैसे कि कोई वमन है तो उसमें स्नेहपान से लेके वमन करवाया उतने दिन उसका ही 2 गुना टाइम, यानी अगर उस प्रोसेस में स्नेहपान, अभ्यंग स्वेदन और वमन इस प्रोसेस में 10 दिन लगे तो उसका द्विगुना यानी 30 दिन तक उसको परहेज फॉलो करवाना है, उसको रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने के लिए बोलना है उसके द्विगुण काल तक। जबकि सुश्रुत ने 1 मास या पुनः बल प्राप्त होने तक परिहार काल बताया है। उसके बाद अलर्क विष यानी जो कुत्ता काटता है, रेबिस होता है, उसमें दोष बताए। आचार्य चरक ने त्रिदोष प्राधान्य बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वात कफ प्राधान्य बताया है। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर कोई भी आचार्य होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फील्ड होता है कि उसी फील्ड में उनका होता है, जबकि ये अलर्क विष है, जो रेबिस है, वो आचार्य सुश्रुत ने डिटेल में बताया है। और ये अगर देखने जाए तो अधिकार भी शल्य वालों का आता है, उसमें ड्रेसिंग वगैरह करना होता है, तो उनका थोड़ा जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और जो मेडिसिन वाले हैं उनका ऊपरी होता है। तो देखो आचार्य चरक ने त्रिदोष बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वात कफज बताया है। अब वो देखो उसी तरह दिवा स्वप्न के बारे में देखने जाए तो आचार्य चरक का वहां पे ज्यादा रोल है दिवा स्वप्न दिनचर्या ऋतुचर्या में, तो उन्होंने पित्त का प्रकोप माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने दिवा स्वप्न से त्रिदोष प्रकोप माना है। तो ये क्रॉस रेफरेंस है, उसको अच्छे से याद रखना। दिवा स्वप्न में आचार्य चरक ने पित्त का प्रकोप बताया है और सुश्रुत ने त्रिदोष प्रकोप बताया है। अब चरक ने व्याल के काटने से कौन से दोष प्रकोप होते हैं, तो व्याल काटते हैं अगर व्याल एनिमल होते हैं जो, उनके काटने से वात और कफ दोष प्रकोप होते हैं। व्याल अलग है और अलर्क अलग है, आचार्य चरक ने बताया है। समसन्निपातिक अतिसार में चिकित्सा, तो आचार्य चरक के अनुसार जब समसन्निपातिक अतिसार हो तो प्रथम वात की चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने हर जगह पित्त दोष और रक्त को प्रधान बताया, तो उन्होंने बताया कि प्रथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए समसन्निपातिक अतिसार में। उसी तरह देखते हैं कि समसन्निपातिक ज्वर में आचार्य चरक के अनुसार प्रथम कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि आचार्य सुश्रुत अनुसार प्रथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। उसी तरह त्रिदोषज मूत्रपुरुष में आचार्य चरक ने वायुस्थान पूर्वी यानी सबसे पहले वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, जबकि मदात्यति की चिकित्सा में आचार्य चरक ने प्रथम कफ की चिकित्सा बताई है।
तो अगर हम इसका कंपाइल करें तो इस तरह होता है कि सुश्रुत ने अतिसार और ज्वर दोनों में फर्स्ट पित्त की चिकित्सा बताई है, जबकि आचार्य चरक ने अतिसार में फर्स्ट वात की चिकित्सा बताई है और ज्वर और मदात्य में कफ की चिकित्सा प्रथम करने के लिए बोला है, समसन्निपातिक ज्वर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पांडु में दुष्य। तो आचार्य चरक के अनुसार पांडु का दुष्य रस है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त बताया है। तो अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब पांडु आता है तो हम एनीमिया पे जाते हैं और गलती से रक्त को टिक करके आते हैं जब चरक का रेफरेंस से क्वेश्चन आया हो। लेकिन ध्यान रखना है, आचार्य चरक ने पांडु में दुष्य रस बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त बताया है। तो ये दोनों याद रखना है। उसी तरह देखने जाए तो कामला का जो दुष्य है वो आचार्य चरक ने रक्त और मांस ये दो बताए। तो ये नोट कर लेना, कामला के दुष्य आचार्य चरक ने रक्त और मांस बताए। सुश्रुत ने पांडु और कामला दोनों के दुष्य जो है वो रक्त ही बताए। उसके बाद मध्य अवस्थाएं देखते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 3 मध्य अवस्थाएं बताई है, जबकि आचार्य माधव ने 4 मध्य अवस्था बताई है। हिक्का के मूल बताए हैं आचार्य चरक और सुश्रुत ने, और उन्होंने एक जो प्रकार है हिक्का का वो एक ने माना है, दूसरे ने दूसरा माना है। जैसे कि यमला हिक्का है वो आचार्य चरक ने नहीं मानी, यमला हिक्का आचार्य सुश्रुत ने मानी है, जबकि व्यपेता हिक्का आचार्य चरक ने मानी है और आचार्य सुश्रुत ने व्यपेता हिक्का नहीं मानी। तो सबसे पहले उसके मूल देखते हैं। अन्नजा हिक्का का कोई मूल स्थान नहीं बताया, यमला हिक्का आचार्य चरक ने मानी नहीं है, व्यपेता का मूल है जत्रु मूल, क्षुद्रा हिक्का का मूल है कंठ, गंभीरा हिक्का है, देखो ये गंभीर है तो उसके जो प्लेस है वो भी ऐसे बताए नाभि और पक्वाश है। अगर आप नाभि को देखोगे तो वो अंदर की तरह से गंभीर होती जा रही है, यानी सिकुड़ती जा रही है। तो गंभीरा हिक्का के मूल स्थान नाभि और पक्वाश है, इसे याद रखना है। महती में देखो म से मर्म, दोनों ने मर्म ही बताया उसका मूल स्थान, तो ये जो महती हिक्का है उसमें मर्म। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भी अन्नजा हिक्को का स्थान नहीं बताया, यमला हिक्का आचार्य सुश्रुत ने बताई है। अब यमला हिक्का के मूल शिरो और ग्रीवा है। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि आप सबने देखा होगा यमला पगला दीवाना करके मूवी है धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल का। तो उसका एक मैं आपको फोटो बताता हूँ जिसको देख के आप ट्रिक से याद रख पाओगे। देखो इस मूवी में बॉबी देओल ने सनी देओल की ग्रीवा को पकड़ा है और सिर को पकड़ा है। तो जब भी यमला ऐसा वर्ड आए तो आपके माइंड में ये पिक्चर आना चाहिए, यमला पगला दीवाने का, बॉबी देओल ने सनी देओल के ग्रीवा और सिरों को जकड़ रखा है। तो इस सिक्का में जो मूल स्थान है वो सिरो और ग्रीवा, तो ये ट्रिक याद रखना। उसके बाद क्षुद्र इक्का का मूल स्थान है जत्रुमूल। देखो आचार्य चरक ने व्यपेथा का मूल स्थान बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने व्यपेथा मानी ही नहीं है, उन्होंने क्षुद्र इक्का है उसका मूल स्थान जत्रुमूल माना है। गंभीरा का आचार्य सुश्रुत ने भी नाभि माना है, लेकिन इसमें याद रखना इसने ओनली नाभि ही मांगा है, पक्वाशय नहीं माना, और महती का तो मर्म ही मूल स्थान है। उसके बाद पुरुष की उत्पत्ति में कारण, आचार्य चरक ने पुरुष उत्पत्ति में 5 कारण बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 6 कारण बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 6 नंबर का जो एक्स्ट्रा है वो है नियति। तो कौन से है वो? स्वभाव, यदृच्छा, काल, ईश्वर, परिणाम और नियति, ये 6 पुरुष उत्पत्ति में कारण माने हैं। जो पहले 5 है वो चरक ने माने हैं और ये 6 है नियति को ऐड की है आचार्य सुश्रुत ने। फिर से बोलता हूँ, स्वभाव, यदृच्छा, काल, ईश्वर, परिणाम और नियति। नाड़ी स्वेदनार्थ, नाड़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आचार्य चरक के अनुसार 1 व्याम होनी चाहिए, आचार्य सुश्रुत ने अर्ध व्याम बताइए नाड़ी स्वेदनार्थ नाड़ी की लंबाई। उसके बाद प्रमेय पीड़िका पे आते हैं। आचार्य चरक अनुसार 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िका है, उसमें से सुदूष यानी बहुत कष्ट देने वाली प्रमेय पीड़िका कौन सी होती है? तो कफ और मेदाधिक्य वाली पीड़िका कष्ट देने वाली होती है, और वो 3 है, शराविका, कच्छपिका और झालिनी। उसमें साध्य कौन सी है? तो पित्त प्रधान वाली, पित्तोल वर्ण वाली, वो 4 है, शर्षपी, अलजी, वीनता और विद्रति। उसके बाद पीड़िका के कुछ शेप बताए। जो शराविका होती है वो शराब सदृश्य होती है, कच्छपिका अवगाढ़ अर्थी, बड़े परिग्रह वाली, महावास्तु परिग्रह और श्लक्षण होती है। अवगाढ़ यानी बहुत अवगाढ़ अर्थी यानी बहुत डीप तक जो पेन करती हो वो, और बड़े परिग्रह वाली यानी उसको महावास्तु परिग्रह कहा है, और श्लक्षण।
तो आपको पता है जो कच्छप होता है, जो कछुआ होता है, उसका जो पीठ का जो एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो उसकी तरह ये देखती है कच्छपिका पीड़िका। झालिनी पीड़िका शिराझाल सदृश्य, रुजा निस्तोद, प्रिकिंग पेन होता है उसमें, बहुला अनेक छोटे छोटे छिद्रों से युक्त, यानी बहुत छोटे छोटे छिद्र उसमें होते झालिनी में, जिस तरह झाली में होते उसी तरह। सरसपी को शीघ्र पाकी बता है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि शीघ्र पाकी निम्न में से कौन सी प्रमेय पीड़िका है, तो सरसपी, स से स ऐसे याद रख सकते हो। एक बड़ी पीड़िका और उसके चारों ओर अनेकों छोटी छोटी पीड़िका देखने को मिलती है सरसपी में। उसके बाद अलजी में दाह मोह व ज्वरदायक, अग्निदग्धवत पीड़ादायक। तो ये जो अलजी होती है वो दाह मोह और ज्वरदायक होती है और अग्निदग्धवत पीड़ा देखने को मिलती है। विनिता पीठ व उदर पर होने वाली नीलवर्णी पीड़िका है, तो विनिता। विद्रदी बाह्य और आभ्यंतर दो प्रकार की होती है। तो ये आचार्य चरक अनुसार 7 प्रमेय पीड़िका है, उसमें विद्रदी के 2 प्रकार बताए, बाह्य और आभ्यंतर, इसको याद रखना। काश्यप ने विनिता को वातज दोष से उत्पत्त हो रही है ऐसा माना है, और भोज ने विनिता पीड़िका नहीं मानी, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद सुश्रुत अनुसार जो प्रमेय पीड़िका है वो 10 है, और उन्होंने कुछ प्रमेय पीड़िकाओं के लक्षण भी बताए हैं। झालिनी तीव्र दाह और मांस जाल आवृत होती है, विनिता मोहती पीड़िका और नीलवर्ण की पीड़िका होती है विनिता। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि विनिता नाम की जो एक टीचर थी हमारे स्कूल में, वो ऐसे मोटी थी इसलिए महती थी, और वो नीले कलर की साड़ियाँ ज्यादा पहन के आती थी, तो महती पीड़िका, नीला पीड़िका, विनिता। उसके बाद पुत्रिणी जो पीड़िका होती है मत्स्य अल्पाचिता ज्ञेय पीड़िका, यानी वो एक बड़ी पीड़िका होती है और उसके आसपास छोटी मोटी पीड़िका होती है। उसके बाद अलजी जो होती है वो रक्त, अशित, स्फोटवती और दारुण। तो दारुण पीड़िका आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सी है, तो अलजी। तो वो रक्त और अरुण अशित वर्ण, अशित यानी कृष्ण वर्ण की होती है। तो ये रक्त, अशित, स्फोटवती, दारुणा, ऐसे पूरी लाइन ही आपको याद रखनी है, और वो अलजी पीड़िका के लक्षण है। उसके बाद विभिन्न रसों के कर्म बताए आचार्य चरक और सुश्रुत अनुसार। तो पहले हम सेपरेट देखेंगे, उसके बाद जो कॉमन हो गए उसको कंपाइल करके मैं आपको करवाऊंगा। तो आचार्य चरक अनुसार जो मधुर रस होता है वो शरीर शात्म्य, प्रहलादन कारक, आयुष्य और षड इंद्रिय प्रसादन करने वाला होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि षड इंद्रिय प्रसादन करने वाला कौन सा रस है निम्न में से, तो मधुर रस का कर्म है। उसके बाद अम्ल रस होता है भक्तम रोचयति, यानी जो खाना होता है उसमें रुचि लाता है। देहम ब्रूहेति, देह का ब्रूहण करता है। मनोबोधयति, मन को बोधन करने वाला। हृदयम तर्पयति, भुक्तम अपकर्षयति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। तो ये इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति ये कौन से रस का कर्म है, तो वो अम्ल रस का है, इसको स्टार कर लेना। रक्तम दूषयति और श्वेथु मापादयति, यानी जो रक्त को दूषित करता है और क्षवथु यानी शोथ उत्पन्न करता है, तो वो अम्ल रस है। भुक्तम अपकर्षयति, यानी जो खाना होता है उसको नीचे की तरफ ले जाता है, वो अम्ल रस है। देखो मनोबोधयति, हृदय को तर्पण करता है। आप कभी खट्टा खाते हो तो हृदय तर्पित हो जाता है आपका, और मन भी ऐसे बोधन हो जाता है, यानी जागृत हो जाता है। उसके बाद लवण रस के कर्म है सर्वरस प्रत्यनिक भूत। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा रस सर्वरस प्रत्यनिक भूत है, तो वो लवण रस है। और इसका मीनिंग होता है कि सभी रसों की जो प्रेजेंटेशन होती है उसको दबा के वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, तो वो लवण रस है। आप अगर देखोगे तो किसी भी रस का खाना हो उसमें अगर आप मीठा डालते हो यानी नमक डालते हो, तो वो अपना गुण पहले दिखाएगा। तो ये सर्वरस प्रत्यनिक भूत, यानी सभी रसों में अपना प्रेजेंटेशन पहले करता है। मार्गान विशोधयति, मार्ग को शोधन करता है। आहार योगी, सभी आहार में उसका उपयोग होता है। विषवर्धक है ये। कृष्णाति मासानी, मांस को कृष्ण वर्ण का बनाता है। प्रगालयति कुष्ठानी और रक्त वर्धयति, देखो ये रक्त का वर्धन करता है लवण रस, और कुष्ठ का गलन भी करता है लवण रस। तो ये जो मैंने राउंड किए हुए वो इम्पोर्टेंट है। कटु रस वक्त्र शोधक, कटु यानी जो स्पाइसी होता है वो वक्त्र का शोधन करता है।
स्त्रोतो विस्पारक करता है। आपको पता ही है, जब आप कुछ भी स्पाइसी खाते हो तो आपके नाक में से पानी बहना स्टार्ट हो जाना है, तो वो स्त्रोतो विस्पारक है। उदर्द कंडुनाशक, विपाक्ष पुषत्वनाशक है और शोणित संघात भिन्नति। तो ये शोणित संघात का भिन्न करता है, यानी अगर कोई ब्लड पोटिंग है तो उसका भेदन करता है, तो इसको स्टार कर लेना। और पुसत्व नाशक भी कटुरस है विपाक से। तिक्त रस स्वयं अरोचक मगर अरुचि नाशक बताया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा रस है वो खुद अरोचक है, यानी उसको लेना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो अरुचि का नाश करता है, तो वो तिक्त यानी बिटर रस है। विषग्न विष का नाश करता है। रक्त पूय और लसिका शोषक बताया है इस रस को। कृमिघ्न, ज्वरघ्न और स्तन्य शोधन। इस स्तन्य शोधन का क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है अभी तक की एग्जामों में। लास्ट एआईपीजीटी की जो 2019 की एग्जाम थी, उसमें भी आया था कि कौन सा रस स्तन्य शोधन का काम करता है, तो वो तिक्त रस है। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा नहीं लिखा हुआ था। पूय, रक्त, लसिका का शोषण करने वाला है तिक्त रस, तो ये याद रखना। रक्त का भी शोषण करता है। कषाय रस संसामक बताया है। ग्राही, संधानकर, शोषण, रोपण, स्तंभन, हृदय का पीड़न, उदर आधिमाप्ति, श्यावरण की उत्पत्ति, पक्षवध, अपग्रह, अपतानक, अर्दित, ये सब व्याधि उत्पन्न करता है कषाय रस। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पक्षवध, अपग्रह, अपतानक, अर्दित, ये सब व्याधि कौन उत्पन्न करता है, तो ये कषाय रस उत्पन्न करता है। और सर्व धातु शोषण बताया है, शोषक बताया इस रस को, सभी धातु का शोषण करने वाला। तो यहाँ पे हमने आचार्य चरक के अनुसार देखा, तो अब आप थोड़ा कंपाइल कर लो इसमें कि रक्त को दूषित करने वाला रस है तो अम्ल रस है। रक्त का वर्धन करने वाला लवण रस है। सर्व रक्त धातु और विष धातु का वर्धन करने वाला लवण रस है। और विषनाशक रस है तिक्त रस। चरक ने प्रीणन यानी जो ग्रहण करने वाला रस है वो मधुर बताया है, जबकि आचार्य वाग्भट ने अम्ल रस को प्रीणन कर्म करने वाला बताया है। कंडुघ्न कटुरस को माना है, लेकिन कृमिघ्न तिक्त रस का कर्म माना है। उसके बाद चरक ने कषाय को पक्षवध, अर्दित और अपतानक व्याधि उत्पादक माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने तिक्त रस को आक्षेप, अर्दिक और मन्यास्तम, ये सब व्याधि वात व्याधि है, लेकिन उनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आप व्यात व्याधि समझ के अगर सुश्रुत के अनुसार क्वेश्चन पूछा है तो कषाय रस लिख के ना हो, इसीलिए इसको अलग अलग याद रखना है। आक्षेप, अर्दित और मन्यास्तम ये व्याधि मोस्टली शीरक के जो प्रदेश है, शीर प्रदेश है, वहां पे होने वाली व्याधि है, तो वो तिक्त रस से होती है। और पक्षवध, अर्दित और अपतानक ये पूरे बॉडी में देखने को मिलती है, तो ये कषाय रस से होती है। इसमें अर्दित कॉमन है, उस बात का भी ध्यान रखना। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। मधुर रस प्रहलादयति, भग्ना अस्थि संधान कर, गलगंड और श्लीपत उत्पादक माना। देखो आचार्य सुश्रुत ने कौन से रस के अतिसेवन से कौन से व्याधि उत्पन्न होते हैं वो भी बताए। तो मधुर रस के अतिसेवन से गलगंड और श्लीपत व्याधि होते हैं। और भग्न अस्थि संधान कर माना है मधुर रस को। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको मधुर रस देने का हम ज्यादा लेने का सजेशन दे सकते हैं। अम्ल रस श्रद्धा उत्पादयति यानी खाने में रुचि उत्पन्न करता है। कोष्ठ विदाई, बहिशीता, प्रायशो हृदय बताया है और बाहर से उसको ठंडा बताया है और इसको पाक कारक बताया है। लवण रस भक्तम रुचि उत्पादयति, देखो ये श्रद्धा उत्पादयति बताया, यहाँ इसको भक्त रुचि उत्पादयति बताया। संशोधन सर्वरस प्रत्यनिको, देखो सर्वरस प्रत्यनिक आचार्य सुश्रुत ने भी लवण को ही बताया है और यही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। मार्ग विशोधन करने वाला, सर्व शरीर अवयव मार्दवकृत, सभी अंगों में मार्दव उत्पन्न करने वाला। रक्तपित्त, वातरक्त और अम्लिका जनक यानी अम्ल पित्त जनक है ये रस। कटुरस जीवा अग्र बाधते, नासिकाश्च स्त्रावयति, यानी स्पाइसी रस लेने से जीवा में बाधन उत्पन्न करता है और नासिका से स्त्राव आता है, तो ये सब आपने फील किया हुआ ये। और तिक्त रस भक्तम रुचि उत्पादयति, मन्यास्तंभ, आक्षेप, अर्दित, शीरशूल जनक बताया है अतिसेवन से। कषाय रस वक्त्रम परिशोषयति, हृदयम अपकर्षयति,
और मन्यास्तक और आक्षेपजनक बताया है। तो इन सभी रेशो को आप जब भी पढ़ रहे हो तब इन रेशो का एक बार टेस्ट करके देखना, ताकि आपको इजीली याद रह जाए। ये सभी एक्शन है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उन्होंने बताया पामा और रक्षा के बारे में। जो पामा होता है तो पामा से पॉजिटिव और रक्षा यानी राक्षस से नेगेटिव लेना है। और पामा से पॉजिटिव यानी ये सस्त्राव होता है और कंडु युक्त होता है, यानी इसमें कंडु भी मिलता है और स्त्राव भी मिलता है। और राक्षस नेगेटिव से इसमें न का सहारा लेना है, यानी स्त्राव भी नहीं होता और कंडु भी नहीं होती। तो इसकी ये ट्रिक है पामा और रक्षा को याद रखने के लिए। उसके बाद आचार्य चरक ने बताया है कि यत कुर्वन्ति तत् कर्म। ये जो फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आया है, विमान स्थान से है। यत कुर्वन्ति तत् कर्म यानी जहां पे जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। ये न कुर्वन्ति तत् वीर्यम, जिसके द्वारा काम होता है उसको वीर्य कहा जाता है। यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरण, यानी जहां पे किया जाता है उसको अधिकरण बोला जाता है। यदा कुर्वन्ति सकाल, अब आपको पता है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवतु भारतम, यानी जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं और जब जब इस भूमि में ग्लानि उत्पन्न होगी तब तब मैं जन्म लूंगा, ऐसा एक गीता भगवत गीता का सेंटेंस है। तो वो काल का दर्शक है। तो यदा यदा यानी यदा यदा कुर्वन्ति सकाल, यदा कुर्वन्ति सकाल, तो ये आपको इसीलिए याद रह जाएगा। यथा कुर्वन्ति स उपाय, जो करते हैं उसको उपाय कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने भी सेम ही बताया, बस थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने यत कुर्वन्ति तद अधिकरण बताया, जबकि आचार्य चरुक ने यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरण बताया। तो ये डिफरेंट है। यत निष्पादयति तत्फलम, यानी जो मिलता है कर्म के अंत में उसको फल कहा जाता है। यदा कुर्वन्ति तदा कालम, देखो यहाँ सा काल बताया, यहाँ पे तदा काल बताया है। यथा कुर्वन्ति सा उपाय, तो इसके क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको इतना दे देंगे यत कुर्वन्ति तत् ब्लैंक, तो आपको कर्म, ये न कुर्वन्ति तत् डैश 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 तो वीर्यम। तो इस तरह आपको फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद दुग्ध के भेद बताए, आचार्य चरक ने 8 भेद बताए, आचार्य सुश्रुत ने भी 8 भेद बताए। उसके गुणधर्म आचार्य चरक अनुसार एक शब्द का जो दूध होता है, यानी एक खूर वाले जो प्राणी होते हैं जैसे घोड़े गधे वगैरह, उनका दूध होता है वो शाखागत वातहर बताया है। भेड़ का दूध हिक्का व श्वास उत्पादक बताया है। गौ का दुग्ध प्रवरम यानी अच्छा और जीवनयानम और रसायन बताया है। उसके सुश्रुत अनुसार सामान्य लक्षण सर्व प्राणभूता सात्म्यम, यानी सभी प्राणी जो है भूमि पे उसके लिए साथ में है, तो वो क्षीर दूध। गोदुग्ध अल्प अभिसंधि और रसायन बताया है। माहिष्य दुग्ध अभिसंधि और निंद्रा कारक बताया। अगर किसी इंसोमिया का पेशेंट है तो उसको माहिष का दुग्ध हम एडवाइस कर सकते हैं। आज यानी जो गोट होती है उसका दुग्ध है शोषिणाम हित सर्वव्याधि हर। देखो जो राजयक्ष्मा के पेशेंट होते हैं उसमें आज का दूध देते हैं, अजा का। आवी का दूध वातज रोगनुत, वात रोग को दूर करने वाला और वातज काश उत्पादक। देखो वात रोग को दूर भी करता है और वातज काश उत्पादक करता है आवी का दूध। और ये आज का मूत्र है वो पथ्य और मधुर कषाय होता है, जो हमने आगे देखा। एक शव उष्णवीर्य और शाखागत वातनाशक बताया है। ऊंटनी का जो दूध होता है वो लवण रस, कृमि, अर्श व उदर रोग नाशक बताया है। माहिष का मूत्र अर्शनाशक बताया, जबकि ऊंटनी का दूध अर्शनाशक बताया है। करेणु यानी अस्थि होता है, उसका दूध मधुर कषाय वो चक्षुष्य बताया है। उसके बाद स्त्री दुग्ध के गुणधर्म दिए, मधुर रस नस्य और आश्चेतन के लिए उपयोगी होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि नस्य और आश्चेतन के लिए निम्न में से कौन सा दुग्ध यूज होगा, तो वो स्त्री दुग्ध। उसके बाद जो प्रातकालीन दुग्ध होते हैं इन सभी प्राणियों के, वो गुरु और विष्टम भी होते हैं। सायकालीन दुग्ध लघु होते हैं। कच्चा दूध होता है वो गुरु, वो अभिसंधि होता है। उबला हुआ दूध लघु होता है। स्त्री दुग्ध को गर्म करने का निषेध बताया है। अब मांस जो होता है उसमें उत्तर गुरुता का क्रम बताया है। तो आचार्य चरक के अनुसार शक्ति से स्कंद गुरु होता है, स्कंद से चेस्ट यानी छाती गुरु होती है, उसके बाद उदर और उसके बाद शीर। तो इस क्रम को याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ ये शक्ति, स्कंद, छाती, उदर और शीर। उसके बाद मांस रस से अंड, अंड से चर्म, चर्म से मूत्रेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय से श्रोणी, श्रोणी से वृक्क, वृक्क से यकृत, यकृत से गुदा, गुदा से मध्यदेह और मध्यदेह से अस्थिया कुरु होती है।
ये गुरुता का क्रम है, उत्तरोत्तर। सुश्रुत के अनुसार शक्ति से स्कंद, स्कंद से हृदय, हृदय से सिर, सिर से पाद, पाद से हस्त, कटी, पीठ, चर्म, कालियक यानी वृक, यकृत और आंत्र यानी आंत्र को सबसे गुरु माना है। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष का मांस गुरु होता है और स्त्री का मांस लघु होता है। सुश्रुत ने चौपाई यानी चार पैरों पे चलने वालों में पुरुष का मांस गुरु एवं स्त्री का लघु होता है, मगर पक्षियों में एक चीज उल्टी होती है, उनमें स्त्री का मांस गुरु और पुरुष का मांस लघु होता है। इसलिए लघु होने के कारण चौपाई यानी चार पैरों से चलने वालों में स्त्री का तथा पक्षियों में पुरुष का मांस श्रेष्ठ माना गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अन्य गुण दिए, अल्प शरीर वालों में बड़े जानवर का मांस ग्राह्य है, बृहद शरीर वालों में छोटे जानवर का मांस ग्राह्य है, पुरुष का ऊपरी भाग गुरु होता है और स्त्री का अधोभाग गुरु होता है, फल भक्षी पक्षियों का मांस रुक्ष, मांस भक्षी प्राणी पक्षियों का भ्रूण एवं मत्स्य पक्षी प्राणियों का मांस पित्त कारक होता है। तो देखो, जो फल ओनली फल खा के जीते हैं जो पक्षियां, उनका मांस रुक्ष है। जो मांस खाते हैं पक्षी वो भ्रूण करने के लिए यूज होते हैं, और जो मत्स्य खाते हैं जैसे नदी में रहने वाले जो होते हैं पक्षी, उनका मांस पित्त कारक होता है। उसके बाद इक्षु विकारों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता बताइए। तो धौत गुड़ से मत्स्यंडिका श्रेष्ठ होती है, मत्स्यंडिका से खांड, खांड से शर्करा। तो सीता को श्रेष्ठ माना है चरक और सुश्रुत ने। तो एक क्रम याद रखना, धौत गुड़, गुड़ में से मत्स्यंडिका बनती है, मत्स्यंडिका में से खांड बनती है और खांड में से शर्करा बनती है। मधु के भेद बताए, हनी के चरक ने 4, आचार्य सुश्रुत ने 8। चरक के कौन से 4 है? ब्राह्मण, माक्षिक, पैतिक और क्षोद्र। उसमें माक्षिक को श्रेष्ठ माना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 4, उसके सिवा और 4 बताए, छात्र, आर्ध्य, ओदालक और दाल। उसके गुणधर्म देखते हैं। तो जो माक्षिक होता है वो तेलवर्णी होता है और वो श्रेष्ठ माना गया है चरक अनुसार। पैतिक होता है वो घृतवर्णी होता है। जो ब्राह्मण होता है वो श्वेतवर्णी होता है और क्षोद्र होता है वो कपिलवर्णी होता है। मधु सुश्रुत अनुसार माक्षिक को श्रेष्ठ बताया और श्वास का रोगनाशक बताया। छात्र होता है जो मधु, वो कुष्ठ, वो प्रमेहर है। आर्ध्य, आर्ध्य से हम लेंगे अंध। अंधा कौन होता है? कि जिसके पास नेत्र नहीं होता, तो नेत्र से नेत्र रोगों में उपयोगी है, तो आर्ध्य। ओदालक जो मधु होता है वो स्वर विकार, कुष्ठ और विषनाशक बताया है। दाल, वमन, वो प्रमेय नाशक बताया है। उसके बाद मधु के कॉमन गुण बताए। मधु वात कारक होता है और कफ नाशक होते हैं आचार्य चरक के अनुसार, लेकिन आचार्य सुश्रुत अनुसार मधु को त्रिदोष नाशक बताया है। प्रमेय में मधु निषिद्ध नहीं है, मधुर होने के बाद भी हनी प्रमेय में हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन लिखा है, कुष्ठ नाशक छात्र और ओदालक है, प्रमेय नाशक छात्र व दाल है। उसके बाद 10 प्राणायतन के नाम दिए। आचार्य चरक ने 10 प्राणायतन का वर्णन 2 जगह पे किया है, सूत्रस्थान और सारिस्थान। सूत्रस्थान में उन्होंने शंखो यानी 2 शंख मर्म होते वो, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, इसको भी याद रखना। शंखो ये कौन सी विभक्ति है? तो ये द्वितीय, 2 चीज को दिखाती है। मर्म त्रय, कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा। तो ये 10 प्राणायतन बताया आचार्य चरक ने सूत्रस्थान में। इनमें से 2 धातु है, शुक्र और रक्त। 2 धातु भी बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10 प्राणायतन में आचार्य चरक के अनुसार कितनी धातु है। तो अगर सूत्र स्थान से क्वेश्चन आता है तो 2 धातु बताइए, और सारी स्थान में है तो वहां पे 3 धातु बताइए। उन्होंने मांस को भी ऐड किया है सारी स्थान में। तो सारी स्थान से अगर क्वेश्चन है तो शारीर से शरीर होता है और शरीर में क्या होता है? मांस। तो इस तरह याद रखना कि वहां पे 3 धातु है, मांस को भी ऐड किया है। लेकिन सारी स्थान में शंख 2 नहीं बताए, उन्होंने शंख के स्थान पे नाभि और मांस का समावेश किया है। वाघबड़ जी ने शंख मर्म के स्थान पर नाभि और जीवा बंधन, इन दोनों मर्मों का स्थान किया है 10 प्राणायतम में। उसके बाद महाकुष्ठ के लक्षण है चरक अनुसार, और तो वो देखते हैं हम। कपाल जो कुष्ठ होता है महाकुष्ठ, वो विषम विश्रुतानि जंतुमंती कृष्ण अरुण कपाल वर्ण। देखो, कपाल से कपाल वर्ण का बताया, और जंतु यानी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कृष्ण अरुण वर्ण का होता है। औदुंबर जो कुष्ठ होता है, तो औदुंबर फल आपको पता ही है, ताम्रवर्णी और पक्व गुलर सदृश्य होता है। मंडल होता है वो श्वेत रोमों से व्याप्त होता है कुष्ठ।
रुष्य जीव, तो ये रुष्य जीव एक हिरण का प्रकार है और उसकी जीवा की तरह इसकी कुष्ठ में देखने को मिलता है। परुषा, आपको पता है कि जो प्राणी होते हैं उनकी जीवा जो होती है परुष होती है, रुक्ष होती है। परुषाण्य अरुण वर्णानी बहिरंत श्यावानी, बाहर और अंदर से श्याव वर्ण की होती है और अरुण वर्ण की होती है ये रुष्य जीव कुष्ठ के लक्षण। पुंडरीक, किनारे से लाल, मध्यम में रक्त श्वेत वर्णी, और आचार्य सुश्रुत ने पुंडरीक कमल पत्र सदृश बताया। ये पुंडरीक एक्चुअली में कमल का ही एक भेद है। तो कमल के पत्ते अगर आप देखोगे तो किनारे से लाल होंगे और मध्य में रक्त श्वेत वर्ण के होंगे। आचार्य सुश्रुत ने सीधा ही बता दिया कमल पत्र सदृश, तो वो पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण है। शीत में जो कुष्ठ होता है, बहुनी अल्प वेदना, अलाबु पुष्पवत, तो अलाबु के पुष्पवत लक्षण किस महाकुष्ठ में मिलते हैं, तो सीधम में। काकणक जो होता है, काकणंती यानी गुंजा, गुंजा को काकणंती कहा जाता है, गुंजा सदृश वर्ण होता है। और आचार्य सुश्रुत ने काकणक की जगह पे नहीं माना, उन्होंने दद्रुकुष्ठ माना है और अतशी पुष्पवर्णी बताया है। और ये जो काकणक कुष्ठ होता है वो असाध्य होता है आचार्य चरक अनुसार। उसके बाद कुछ क्षुद्र कुष्ठ को लक्षण भी बताया है। एक कुष्ठ को अस्वेदनम यानी मत्स्य सकलोपम, तो ये मत्स्य सकलोपम एक कुष्ठ का लक्षण है। चर्म कुष्ठ में अस्थि चर्मवत, तो हाथी के चमड़ी की तरह हो जाती है चमड़ी, तो वो चर्म कुष्ठ में। कीटिब श्यावर्णी व्रण सदृश्य, कीटिब यानी कीड़ा जब काटता है तो फिर वहां पे व्रण हो जाता है, तो व्रण सदृश्य और श्यावर्णी बताया है। दद्रु खुजली व लालिमा युक्त पीड़िकाएं होती है दद्रु कुष्ठ में। चर्मदल स्पर्श असहत्व, यानी अगर चर्मदल कुष्ठ होता है तो वहां पे स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते पेशेंट, इतना पेन होता है। पामा में कंडु आधिक्य एंड स्त्राव आधिक्य देखने को मिलता है। पामा से हमने देखा था पॉजिटिव, तो खुजली भी होगी और स्त्राव भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। विचर्चिका, श्याववर्णी पीड़िका और शुष्क आधिक्य होता है। और रक्षा में आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव वाला मैंने ट्रिक दिया था, तो ये कुष्ठ के लक्षण है। आचार्य सुश्रुत ने परिसर्प जो कुष्ठ है उसको वात प्राधान्य बताया है, और ये जो विचर्चिका होता है वो कफ प्राधान्य वाला होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कृमि के लक्षण और आश्रय चरक अनुसार। कृमि के भेद आचार्य चरक ने ब्राह्य कृमि 2 बताए है, युका और लिक्षा यानी लिका। पुरुषज कृमि 5 बताए, ककेरुक, मकेरुक, लेलीय, शशुलक, शोशुराल, तो इसके नाम आपको याद रखने हैं। और इसका ट्रिक हमने आगे भी देखा था। तो 5-6 और 7 ऐसे आपको याद रखना है। पूरक, पूरक 5, 6 और 7। रक्तज कृमि में केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, शोरस, ओदुम्बर और जंतुमाता। कफज कृमि के साथ है अंतराज, उदराज, हृदयाद, महागुद, सौगंधिक, चूरू और दर्भ पुष्प। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर भी रखते हैं कृमि के प्रकार और उसके नाम, वो आप याद कर लेना सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पोर्शन देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।